कक्षा 10 के सभी छात्रों का विज्ञान विषय की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम पाठ 9 प्रकाश इसके अंतर्गत इसका जो एक बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों में दिखा रखा है। इन तीनों का अध्ययन करने से पूर्व हम माध्यम के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, इसको जानने से पूर्व हम माध्यम के बारे में जान लेते हैं। माध्यम 4 प्रकार के और ये चारों माध्यम जो होते हैं पारदर्शी होते हैं। सर्वप्रथम माध्यम जो होता है निर्वात, यह बहुत विरल होता है। दूसरा माध्यम होता है वायु, ये निर्वात की तुलना में सघन होता है। फिर आता है तीसरा माध्यम पानी, ये वायु की तुलना में सघन होता है। फिर चौथा माध्यम दे रखा है कांच, जो पानी की तुलना में सघन होता है। अर्थात सबसे विरल माध्यम जो होता है निर्वात होता है और सबसे सर्वाधिक सघन जो होता है वो कांच होता है। कांच की तुलना में पानी विरल होता है, पानी की तुलना में वायु विरल होता है, वायु की तुलना में निर्वात विरल माध्यम होता है। ये 4 प्रकार के पारदर्शी माध्यम, इसका हमने अभी अध्ययन किया। प्रथम बिंदु प्रकाश का अपवर्तन जानने के लिए हम प्रथम जो चित्र आपको दृष्टिगत है दिखा रखा है, इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं, हमें यहाँ पर एक सतह दिखा रखी है। यह सतह 2 माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर वाला माध्यम वायु माध्यम, जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं, यह सतह दिखा रखी है। इसके नीचे वाली जो सतह दिखा रखी है आपको कांच की, यानी सघन माध्यम की दिखा रखी है। जब किसी प्रकाश स्रोत से, अर्थात सूर्य से कह सकते हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर आपतित होती है, तो वो अपने मूल मार्ग से सीधी ने जाके थोड़ी, ये एक आपको अभिलंब किरण दिखा रखी, इसकी तरफ मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, अर्थात वायु से कांच में आती है, तब इस प्रकार की स्थिति आपको दिखा रखी है। तब अभिलंब के साथ आपतित किरण आपतन कोण I बनाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण R बनाती है। यह आपको चित्र में दिखा रखा है। नेक्स्ट दूसरी पोजीशन आपको दिखा रखी है। इसमें भी आपको 2 माध्यम दिखा रखे हैं। ऊपर वाला माध्यम, यही माध्यम नीचे जो था आप ऊपर है, और ये जो माध्यम प्रथम चित्र में दिखा रखा है विरल माध्यम, वो नीचे की तरफ है। जब प्रकाश की किरण कांच यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है, तब अभिलंब के साथ प्रकाश की किरण का क्या होता है, ध्यान से देखिए। आपतित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर जब आपतित होती है, पृथककारी तल पर, तो अपवर्तन के बाद ये अभिलंब किरण दिखा रखी, इससे दूर हट जाती है। अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण, आपतन कोण I, और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण कोण R, अपवर्तन कोण कहते हैं। इस तरीके की स्थिति आपको दिखा रखी है दोनों। कहने का तात्पर्य यह है, जब प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरे चित्र में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब के साथ जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों चित्रों को ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो जैसा कि आपको चित्र नंबर 3 में दिखा रहता है। आपको ध्यान से देखेंगे, या
यहाँ पर आपको कांच की एक आयताकार सिल्ली कह सकते हैं या कांच की एक घनाभाकार सिल्ली कह सकते हैं। आपने घनाभ की आकृति देखी होगी, जैसा कि ये चित्र में दिखा रखा है, आपको एक घनाभ दिखा रखा है, इसे हम कांच की आयताकार सिल्ली कह सकते हैं। ये कांच की आयताकार सिल्ली ए बी सी डी जैसा कि आपको चित्र में दिखा रखा है, ये आपको अभिलंब किरण एन डैश दिखा रखी है, फिर आपको एक और एम डैश अभिलंब किरण दिखा रखी है। जब प्रकाश स्रोत सूर्य से कोई किरण इस आयताकार सिल्ली पर आपतित होती है तो उसका पृथक्कारी तल पर अपवर्तन हो जाता है। ये आपतित किरण दिखा रखी है जो अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती है। ये अपवर्तित किरण दिखा रखी है आपको जो अभिलंब के साथ कोण आर यानी अपवर्तन कोण बनाती है। जब ये किरण आगे बढ़ती है, ये विरल से सघन यानी विरल माध्यम हमारा वायु हो गया, ये सघन माध्यम में कांच हो गया। अब कांच से वापस बाहर निकल रही है यानी वायु माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाती है। ये चित्र आपको यही दोनों चित्रों को समझाने के लिए एक साथ आयताकार सिल्ली का प्रयोग करके हमने बताया है। कहने का तात्पर्य है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम यानी वायु पारदर्शी होता है विरल माध्यम, दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी सघन माध्यम कांच इसमें प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही किरण जब सघन माध्यम से अपवर्तित किरण जब विरल माध्यम में वापस बाहर निकलती है तो इसका मूल मार्ग जो है वो इस तरीके से है और ये अपने मूल मार्ग से दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब माध्यम में परिवर्तन हो जाता है यानी प्रकाश की किरण वायु से कांच विरल से सघन, जब प्रकाश की किरण कांच यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है अर्थात माध्यम में परिवर्तन होता है। माध्यम में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है? वेग परिवर्तित हो जाता है। वेग में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है। उस वेग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है और वो अपवर्तन क्या होता है? माध्यम में परिवर्तन के कारण विरल से सघन, सघन से विरल। फिर आपके दे रखे हैं अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण। ये आपको दिखा रखा है आपतन कोण आई, इस चित्र में भी दिखा रखा है और इस चित्र में भी दिखा रखा है। आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण। आपतन कोण साइन आई एवं अपवर्तन कोण साइन आर की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। यही आपके प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसे हम द्वितीय नियम में स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो कि आपको ऊपर दिखा रखा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम क्या कह सकते हैं? फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो इसको, इस चिन्ह को सिंबल के रूप में म्यू कहते हैं। म्यू का मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक है। धन्यवाद।